नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवाल एंड जेपी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ 1 से 100 तक की जो टेबल है उसको हम कैसे एक्टिविटीज के द्वारा कुछ ही मिनटों में हम सीखेंगे। बचपन में हमने देखा होगा कि अपने को जो टेबल जो सीखनी होती थी 1 से लेकर के 40 तक सीखनी होती थी और अपना सोचते थे कि शायद 40 से आगे कोई टेबल नहीं होती, जबकि टेबल तो बहुत आगे तक होती है। आज हम पूछे बच्चों से कि कहाँ तक टेबल आती है तो बच्चे 10 से 20 तक टेबल बता पाते हैं। तो अब हम इसको एक्टिविटीज के द्वारा किस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक की जो टेबल है वो हम सीखेंगे। इसके लिए एक कंडीशन ये है कि हमें 8 तक की टेबल आना जरूरी है। जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को 8 तक की टेबल आती है, यानी 8 तक पहाड़े जिसको आते हैं, उसको 100 तक के जो पहाड़े अभी कुछ ही मिनटों में वो लिखना सीख जाएगा। जिसमें हम नौका जो पहाड़ा है, नौका पहाड़ा हम आपको एक्टिविटीज के द्वारा सिखाएंगे। 10 का सिंपल है वो आप लोगों को आता ही है, 11 का भी सिंपल है वो भी आप लोगों को आता है। आगे के जो पहाड़े हैं 12 से आगे 100 तक, वो सारे पहाड़े एक ही ट्रिक के द्वारा लिखे जाते हैं, एक ही ट्रिक के द्वारा बनाए जाते हैं। वो ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे और उस ट्रिक से देखिए आप अभी कुछ ही पल के अंदर आप 100 तक पहाड़े सीख जाए। तो देखिए सबसे पहले हम नौका पहाड़ा सीखते हैं। तो देखिए हम आपसे इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि देखिए ये कितनी फिंगर है टोटल। तो ये टोटल फिंगर देखिए 10 फिंगर हैं। मैं इस वाली फिंगर को हम फोल्ड कर लेता हूं और फोल्ड करने के बाद देखिए जो फिंगर मैंने फोल्ड की है उस फिंगर की इस साइड में लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर है, 9 है। और जो फिंगर फोल्ड किया है उसकी राइट साइड में कितनी फिंगर है, 0। तो देखिए वही है, 0 थी फिंगर तो हम 0 लिख देंगे यहाँ पर, और जो फोल्ड किया था उसकी इधर 9 थी तो हम 9 लिख देंगे। अब देखिए आगे फिर क्या है, जो फिंगर हमने फोल्ड किया था उसको ओपन कर देंगे, ये वाली जो फिंगर है उसको फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो फिंगर फोल्ड किया है उसकी इस साइड में कितनी फिंगर है, 8 है। और देखिए जो फिंगर फोल्ड किया उसके इस साइड में कितनी फिंगर है, 1। तो वही है। तो देखिए इस साइड में 1 फिंगर थी तो 1 लिख देंगे, और इस साइड में आपकी 8 फिंगर थी तो हम 8 लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस फिंगर को हम ओपन कर देंगे, इस वाले फिंगर को हम फोल्ड कर लेंगे। ये जो फिंगर हमने फोल्ड की है उसके इधर कितनी फिंगर है, 7 है। इसके इधर कितनी फिंगर है, 2 है। तो देखिए वही, इधर 2 था तो हम 2 लिख देंगे, और इधर आपका 7 था तो हम 7 लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये वाली जो फिंगर है इसको फोल्ड करेंगे। तो जो फिंगर फोल्ड किया इसके इधर कितनी फिंगर है, 6 है। और इधर कितनी फिंगर है, 3 है। तो हम लिख देंगे, देखिए इधर 3 फिंगर थी तो हम 3 लिख देंगे, और इधर 6 थी तो हम 6 लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये वाली फिंगर है, इसको फोल्ड करेंगे हम। इसके देखिए जो फोल्ड किया इसके इधर कितनी फिंगर है, 5 है। और इधर जो फिंगर फोल्ड किया उसके इधर कितनी है, 4 है। तो देखिए इधर 4 है और इधर आपका 5 है, ये लिख देंगे। इसके बाद देखिए इन सभी फिंगर्स का नंबर आ गया। अब इस वाले को फोल्ड करते हैं। तो देखिए जो फोल्ड किया है उसके इधर कितनी फिंगर है, 4 है। इधर कितनी फिंगर है, 5 है। तो देखिए जिधर बताया इधर 5 थी 5 लिख दिया, इधर 4 थी हमने 4 लिख दिया। इसके बाद देखिए इसको ओपन कर देते हैं, इस फिंगर को फोल्ड करते हैं। ये फिंगर देखिए हमने फोल्ड किया, इस फिंगर की इधर कितनी है, 3 है। और जो फोल्ड किया इसके इधर कितनी है, 6 है। तो देखिए हम 6 लिख देंगे। यहाँ पर 6 थी तो 6 हो गया, और यहाँ पर 3 तो 3 लिख देंगे। इसके बाद ये जो फिंगर है इसको ओपन कर देंगे, इस फिंगर को फोल्ड करेंगे। देखिए फिंगर फोल्ड किया है इसके इधर कितनी है, 2 है। और इसकी जो फिंगर फोल्ड किया है इसके इधर कितनी है, 7 है। तो देखिए हम यहाँ पर वही है, इधर 7 थी 7 लिख देंगे, और इधर 2 था 2 लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये फिंगर है, इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड फिंगर किया इसकी साइड में कितनी फिंगर है, 8 है। और इधर कितनी फिंगर है, 1 है। तो देखिए वही लिखेंगे हम, इधर 8 थी और इधर 1 थी, 1 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए लास्ट ये जो फिंगर है लास्ट वाली, इसको हमने फोल्ड किया है। तो देखिए जो फिंगर फोल्ड किया इसकी साइड में कितनी फिंगर है, 0 है। और इस साइड में कितनी फिंगर है, 9 है। तो देखिए ये हमने 9 लिख दिया क्योंकि आपकी साइड में 9 थी और इस साइड में 0 थी, 0 हो गया। अब आप देखिए ये जो टेबल बन गई है आपकी, ये एक्टिविटीज के द्वारा 9 की टेबल बन गई है। आप देख भी लें, 9 1 9 9 2 18 9 30 27 9 36 9 35 45 9 46 54 9 63 9 72 9 91 91 90।
इस प्रकार से देखिए, इस नोकी टेबल को हमने एक्टिविटीज से सीखा। एक्टिविटीज के द्वारा हम बच्चों को सिखाएंगे तो जल्दी सीखते हैं। वैसे हम रटने के लिए कहते हैं तो रटने में उनको दिक्कत भी होती है और वो बीच में भूल भी जाते हैं। अब देखिए, 9 का कंप्लीट हो गया है, 10 का आपको है, 10 का भी आपको आता है, 11 का आपको आता है। आगे देखिए, कहने वाले कोई भी टेबल अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने टेबल ले लिया 41, 42 है, मान लीजिए 42 की टेबल लिखना है कि 42 की टेबल हम कैसे लिखें। उसकी जो टेक्निक है वो देखिए, क्या टेक्निक है इधर देखेंगे। जब 42 की हमें टेबल लिखनी है, मान लीजिए ये 42 है और 42 की हमें टेबल लिखनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 4 है, ये 2 है। अब क्या करेंगे, पहले एक सीध में 4 की टेबल लिख देंगे और एक सीध में, इसी सीध में हम 2 की टेबल लिखेंगे। ये टेबल हमें आती है तो इसकी टेबल लिखेंगे तो 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया और ये 40। ये 4 की टेबल हमने ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दी। इसके बाद देखिए 2 की टेबल हम लिख रहे हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। देखिए कोई भी कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई। 42 का हमें टेबल लिखना था और हमने 4 की टेबल लिखी, इधर 4 है, इधर 2 है तो 2 की टेबल लिखी। अब देखिए 42 की जो टेबल लिखने के लिए हम ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक हम लगाएंगे। देखिए कैसे है, यहाँ पर 4 है तो 4 का 4 ही लिख देंगे हम, यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 ही लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ भी 2 डिजिट है, 8 का 8 लिख देंगे और 4 का 4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस करके वो लिखेंगे तो यहाँ पर 4 का 4 लिख दिया, 8 का 8 लिख दिया। अब देखिए इधर ये 3 है तो 6 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम प्लस करते हैं, प्लस क्या करते हैं, इसके साथ में अगर कोई संख्या है वो इसमें प्लस की जाती है, लेकिन कोई संख्या नहीं है, 12 तो 12 का 12 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से लिखते हैं 8 तो 8 का 8 हो गया, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, 16 का 16 आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर इधर भी डबल है, इधर भी डबल, तो शुरू की जो संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं 0, एक संख्या ये है, एक संख्या ये, यानी कि 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 21। इसमें देखिए अगला आपका वही 2 है यहाँ पर, तो हम देखिए 2 लिख देंगे, एक संख्या इसकी बची है 1, तो देखिए 24 ये है, 1 तो कितना हो गया 25, तो हम 25 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये 4 है, 4 लिख देंगे और यहाँ पर इनको प्लस कर देंगे, 28 और 1 29, तो 29 हो गया यहाँ पर। इसमें देखिए वो है 4 है डिजिट, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ये जो संख्या है इसको हम जोड़ देंगे, 32 और 1 33। इसी प्रकार से इसको हम प्लस करेंगे, देखिए वो 8 लिख देंगे और इसको हम जोड़ेंगे तो 36 और 1 37 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर वही 4 है तो 0 लिख देंगे और इसको हम जोड़ कर देंगे, 40 और 2 42 हो गए। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने 42 की जो टेबल है जो ये लिखी है, इस टेबल में हमें कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और इसको हमने संख्याओं को प्लस करके ही टेबल हमने लिख दिया। चलो एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए एक टेबल और लिखते हैं। मान लीजिए हम टेबल लिख रहे हैं यहाँ पर 92 की टेबल लिख रहे हैं यहाँ 92। इसी ट्रिक से आप 92 की नहीं कोई भी टेबल आप लिख सकते हैं इस ट्रिक को लगा करके। तो एक प्रैक्टिस और करवा देते हैं आपको 92 की टेबल कैसे लिखी जाती है। वही क्या करना होता है हमें, सबसे पहले 9 है तो 9 की टेबल सीधी लिख लेंगे, 2 की है तो 2 की लिख देंगे। वही है 9 का लिखेंगे आप, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छीक 54, 9 सत्तर 63, 9 अट्ठी 78, 9 नौ 81 और 9 है 90। ये देखिए 9 की टेबल हो गई, क्योंकि 9 तक की टेबल हमने एक्टिविटी से सीख ली थी, 8 तक हमें आना जरूरी था। वही 2 है, 2 की टेबल लिख देंगे तो देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया और ये 20। देखिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। 92 की टेबल हमें लिखनी होती थी तो हमने क्या किया, पहले 9 की टेबल लिख दी और उसके बाद 2 की टेबल लिख दी। वही हमें प्लस करना है। देखिए प्लस करके हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक ही संख्या है, एक ही जब संख्या होती है
तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का ऐसे कैसे लिख देंगे हम, इसके पास कोई संख्या नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं प्लस हुआ तो 9 का 9 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 है, 4 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, इसके साथ में कोई संख्या नहीं है इसमें जोड़ने के लिए। 18 है तो 18 का हम ऐसे कैसे लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए इसमें प्लस करेंगे 6 का 6 लिख देंगे, इसमें इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है साथ में। 27 तो 27 का 27 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमें लिखने में कहीं किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सीधी जो टेबल है छोटी वाली वो लिखते जाते हैं और फिर इनको जोड़ करते जाते हैं। बस हमें जोड़ करने की जो तरीका है वो आना चाहिए कि किस प्रकार से ये प्लस किया जा रहा है। चलिए इसे प्लस करते हैं, 8 हो गया। इसके साथ में यहाँ कोई संख्या नहीं इसमें प्लस करने के लिए, तो ऐसे कैसे लिख देंगे 36 से 36। इसी प्रकार हाँ, यहाँ पर देखिए 4 संख्याएं आ गई तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर ये देखिए 1 है और ये 45 है। ये 1 है, ये 45 है, ये 1 है, जोड़ेंगे तो कितनी होगी 46, तो 410। इसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे हम। फिर देखिए ये 54 है, ये 1 है, जोड़ेंगे तो कितने हो गए 55 हो गए 55। इसी प्रकार से इसमें देखिए 4 है, हम प्लस कर देंगे यहाँ पर 63 और ये 1 तो हो गया 64, तो ये हो गया। इसके बाद इसकी देखिए वही 6 है तो 6 लिख देंगे, 72 है 1 लिख देंगे, जोड़ेंगे तो कितने हो गए 73, तो ये लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको हम प्लस करेंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, 81 और 1 में प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 82 हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, देखिए 0 है तो 0 लिख देंगे, यहाँ 90 है, 90 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 92 हो गया। इस प्रकार से आप देखिए ये जो 92 की जो टेबल है वो आपकी बन गई है, चाहे आप इसको चेक कर लें। दोस्तों, इस प्रकार से हमने एक ट्रिक के द्वारा शोधक की जो टेबल है वो हमने लिखना जो है वो सीख ली है। आप खुद भी सीखिए और बच्चों को भी आप सिखाइए इस टेबल को। सिर्फ अपने को ध्यान ये रखना है इसके लिए कि पहली कंडीशन है कि आपको 8 तक पहाड़े आने जरूरी है। जिसको 8 तक पहाड़े आएंगे वही शोधक की टेबल लिख सकता है, अन्यथा नहीं लिख सकता। दूसरा नौका टेबल जो है वो हमें वैसे ही अभी आपको एक्टिविटीज के द्वारा मैंने लिखना सिखाया था तो वो भी आपको आ गई 10 की 11 की, कोई वो नहीं है, सिंपल है। आगे जो भी टेबल हम लिखेंगे वो सिर्फ योग करके जोड़ करके हम इस प्रकार से ये टेबल लिखते हैं। आप इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखिए। मैंने जैसे 42 का लिखा है, 92 का लिखा है। आप इसके अलावा 100 तक कोई भी जो है किसी की भी टेबल को लिख करके आप देखें, इस ट्रिक से बिल्कुल आपकी वो टेबल बिल्कुल सही आएगी। दोस्तों, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में खुद इसको प्रैक्टिस करके देखिए। आपके ये स्थायी मेमोरी में इसकी ट्रिक जाएगी। थैंक यू।